ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम सबको स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे कर्म योगी हो। कर्म करते करते बाबा को याद करो, इससे कोई भी विकर्म नहीं बनेगा। बाबा से बुद्धि योग निरंतर लगा रहे। क्यों नहीं लगता? उसका एक कारण है लोभ वृत्ति होना। अगर बच्चों में लोभ का संस्कार है, खाने पीने का, पहनने का कोई शौक़ है, तो बाबा से बुद्धि योग नहीं लग सकता। बाबा ने सावधान किया, आपको सब कुछ बाबा के यज्ञ से मिलता है। यज्ञ पिता की स्मृति रहे, शिव बाबा की स्मृति रहे। हमें सब कुछ बाबा देते हैं, बाबा से ही हम लेते हैं। हम अन्य किसी से क्यों लें? अगर कोई चीज़ छिपा के रखी तो अंत समय में वो याद आती रहेगी। वो ध्यान देना है, माया परीक्षा लेगी। बाबा ने कहा डरते क्यों हो? बाप को याद करो, माया पर जीत आपकी हो जाएगी। आप चलते फिरते इस स्मृति में रहो, बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा ही बच्चे बच्चे कहते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप में साथ लेके जाते हैं। याद दिलाया बाबा ने कि मैं तुम बच्चों को देवी देवता बनाने के लिए आया हूँ। देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखो, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। मम्मा बाबा कितनी सेवा करते हैं, आपका वायदा है जो खिलाओ, जो पहनाओ, जो वायदा किया वो पूरा निभाना है। बाबा चेक करते हैं बच्चों में कोई देह अभिमान तो नहीं, याद में रहते हैं या नहीं। याद में रहेंगे तो माया पर विजयी बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो, कोई भी विकर्म नहीं होगा। क्वेश्चन है, बाप से बुद्धि योग ना लगने का मुख्य कारण कौन सा है? मुख्य कारण है लोभ। कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने व पहनने का शौक़ होगा, तो उनकी बुद्धि बाबा से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। कौन सा लोभ रखो? बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में याद आएगी, पदभ्रष्ट हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में याद आएगी, पदभ्रष्ट हो जाएगा। गीता जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं, यूँ तो सारी दुनिया में सब कहते हैं हम सब आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को ये समझ में आता कि हम बाप के बच्चे हैं, वो रचयिता है, हम उनकी रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही समझते हैं, कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसे कहा जाता परम पिता परमात्मा। ऐसा हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहें। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं आपस में भाई भाई हैं। बहुत ऊंची अवस्था है ये, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुम्हें अच्छी तरह से याद है हम आपस में भाई भाई हैं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते। भगवान उवाच, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। हम सब अर्जुन हैं, अर्जुन बन के ही मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह से पढ़ो। है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं, वहाँ तो जिस्मानी संबंध रहता है। जैसे गांधी जी को बापू जी का मर्तबा दे दिया, मेयर को भी फादर कहते हैं। ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती हैं वो हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। सब आत्माएं जानती हैं
ये आत्मा ने कहा गॉड फादर, लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ाने आए हैं अथवा पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमें पतित से पावन बनाकर फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई भी नहीं जानते। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो कोई विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद नहीं कर सकते, तो उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते। गाया हुआ है पतित पावन, वो तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, ना ब्रह्म की कोई तपस्या करते, शिव की तपस्या करते हैं। शिव का मंदिर भी है, तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। ये नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्वों में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे यहाँ फिर आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज जानकर, सारे झाड़ के नॉलेज को समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों, कैसे दुर्गति हुई, ये किसी को पता नहीं है। गाते हैं सबका सदगति दाता एक है, आत्मा समझती ये खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उनकी राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेते नीचे गिरती कला में आ जाती, दुर्गति को पाती। ये बात समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, वह बाप सदगति दाता है। हम सब भाई भाई हैं, ना कि बाप। ऐसे थोड़ा कहा जाता फादर्स ने ब्रदर का रूप धरा है, नहीं। पहले ये बताओ परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? लौकिक संबंध को सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं, हम सुखी थे। दुखी किसने बनाया, ये बात कोई नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला तो भारत की ये हालत हो गई। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती। तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ये क्या कहते हैं। बधाई भी दो, बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। जिस दिन शिव जयंती मनाते हैं खूब धूमधाम से मनानी चाहिए। सबके सदगति दाता की जयंती कोई कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आए हैं वही बाप, राजयोग सिखा रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि हैं। राजा रानी कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले होंगे, तभी वो प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत हैं, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। या अपने को अल्लाह के बच्चे समझते, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। यहाँ तो अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलते हैं माया सब भुला देती है।
इतनी कड़ी माया है, राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में श्री रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा क्या? बाबा अच्छी तरह से समझाते कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनाएं जो मनुष्य चकित हो जाएं। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़े विचार सागर मंथन करना है, ये बच्चों का ही काम है। बाबा राय देते हैं, किसकी बुद्धि में आए और काम ना करे तो बाबा उसको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते परम पिता परमात्मा हमें ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है। त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखाते हो। तुम लिख सकते हो सत्यमेव जयते, बरोबर सत्य बाबा हमें विजय पाना सिखाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठाए तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, वह रचयिता है और श्री कृष्ण उनकी रचना है। वर्षा कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है, या नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान उवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए, मैं उन्हीं को समझाता हूँ। कितना सहज है। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। लोभ रखना चाहिए बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज़ का लोभ नहीं। लोभ कौन सा रख सकते हैं? जिसकी परमिशन है, बाबा से वर्षा लेने का लोभ चाहिए। इसलिए ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो अंत में बुद्धि जाए, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकाल देनी है। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय वो याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वो पिछाड़ी में याद जरूर आएगी। बाप बच्चों को समझाते कोई भी चीज़ में लोभवश छिपा के मत रखो। यज्ञ से हर चीज़ मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को अच्छी साड़ी मिली है, पहनी है तो मैं भी वैसी पहनूं। अरे तुम बाबा से राजाई का वर्षा लेने आई हो या साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए को कुछ भी नहीं लेंगी। शिव बाबा के भंडारे से जो मिले वो स्वीकार करेंगी, उसके अतिरिक्त कहीं से कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। हम यज्ञ से लेंगी, बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती। अरे यहाँ त्याग करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखें कितना देह अभिमान है। तुम्हारा वायदा है, जो खिलाओगे, जो पहनाओगे, दिल में समझना चाहिए कि मुझे शिव बाबा ने दिया। अंदर में समझना बाबा ने दिया। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पे पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा की राय पे चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो। सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे तो बाबा को लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे। क्या सारी उम्र हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे? ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आएंगे। बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी। शादी कर लें, ये कर लें, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फटकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भले कितना तूफान आए, बाबा को याद करने से तुम बच जाएंगे। गारंटी है। बाबा को याद करेंगे
बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी, बाप के फरमान पर चलते रहना है। बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से लेना है। दे अभिमान में नहीं आना, मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। आज का वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सब बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं तो उसका कारण है खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता। बढ़ाने का तरीका है बांटना, संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरेदार ठीक हों तो खजाना सेफ रहता है। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरेदार ठीक हों तो खजाना सेफ रहता है। सरल शब्दों में बाबा ने जो खजाने दिए उनको बढ़ाना भी है बांट करके, और संभालना भी है, उसको बार बार चेक करते रहना है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज याद रखेंगे, मैं सर्व खजानों से भरपूर बालक सो मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान ने मुझे सर्व खजाने दिए, मुझे उसका मालिक बना दिया। ज्ञान देकर मालिक और बालिक बने का बैलेंस भी सिखा दिया। जो भी खजाने मुझे प्राप्त हैं, इन खजानों पर फुल अटेंशन रखना है, चेक करते रहना है। खजानों की संभाल करते, दूसरों को बांटते अनुभव करें, मैं बालक भी हूँ मालिक भी हूँ, भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे भरपूर किया, आपका शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।